हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद निर्माण के विरोध में संजौली और चौड़ा मैदान में अलग अलग संगठनों के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और कोई हिंसा नहीं हुई। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला और प्रदर्शन किया। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन की रिपोर्ट सदन में पेश करने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई होगी। वहीं हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए, मसला तो पूरे प्रदेश के सामने है ही है, आपको भी पता ही है। यहाँ आज कॉल करी गई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉल करी गई थी। और जो थड़ी वाले रेडी वाले बैठते हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। तो हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रुमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर, विशाखा जी हैं, अपने मल्याना वाले काउंसलर हैं, सभी को बुला के इस मामले पे काफी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तह बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं, उसके बारे में बात करी है। एक मिनट पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो उसके बारे में बात करी है, पूरा विश्वास दिलाया है कि उनके ऊपर जरूर कानून बनेगा और जल्दी बनेगा, इमीडिएटली। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की बात, मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल या किसी मकान की नहीं हो रही है ना, बात हो रही है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये सभी का मत है, सदन का भी मत है, लोगों का भी मत है, क्योंकि उससे एक क्या है कि और तनाव खराब ना हो, कानून के दायरे में रह के इमीडिएटली एक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल है, उसकी चाहे वो है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी की दुकान है, उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन एज पर लॉ जो है वो होने जा रहा है। मस्जिद वाला विवाद है, टीम्स इंडिया का मैंने एक कल इंटरव्यू सुना था, उन्होंने मस्जिद में जो अंदर बैठे थे, उन्होंने खुद कहा है कि 1 मंजिल की पहले मस्जिद थी, उसके बाद हमने 4-5 मंजिल बना दिया। उन्होंने खुद कहा है, इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमने बनाना है, एप्लीकेशन से नक्शा नहीं दिया जाता है। तो उनकी स्टेटमेंट भी शायद आपने पढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों को बुलाया था, आश्वासन दिया है, रेडी फड़ी वाले गलत लोग इस तरह के बाजारों में बिल्कुल नहीं बैठने दिए जाएंगे और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है इसको भी तोड़ने का पूरा आश्वासन दिया है। कोर्ट में मैटर है, जल्दी इसको तोड़ा जाएगा। हमें मुख्यमंत्री जी की बात का पूरा विश्वास है, मान रखा है, लेकिन अगर उसके बाद नहीं तोड़ेंगे तो हम और डिमांड अपनी रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी ही, अगर शनिवार को भी इन्होंने कहा है, वैसे तो शनिवार को कहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी खुद हमें कमिट कर रहे हैं कि ये होगा और टूटेगा, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है। उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा।